हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम लेकर आए हैं संविधान के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ। ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। संविधान, भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना जो है किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो प्रस्तावना है वो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, बल्कि ये जो है संविधान का क्या है, एक भाग ही है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। भारत को जो है किस अनुच्छेद में राज्यों का जो संघ है वो कहा गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 1 में जो है क्या बोला गया है, भारत को जो है राज्यों का जो संघ है वो कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा चौथा नंबर। नए राज्य के गठन से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या फिर अनुच्छेद 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 3। तो इसी के अंतर्गत जो है क्या बोला गया है, नए राज्य के गठन से संबंधित जो है अनुच्छेद है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं कौन से हैं। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51 या फिर अनुच्छेद 52 से 62। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, यानी कि ये जो है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 था, आपका क्या दिया गया है, भारतीय नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा छठा नंबर। मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। 10 से 25, 12 से 35, 14 से 32 या फिर 21 से 35। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 से लेकर के 35 तक आपके जो मौलिक अधिकार जो है यहाँ पर दिए गए हैं अनुच्छेद में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन सातवां देखते हैं। समानता का जो अधिकार अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है। यहाँ पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 14। ये जो है आपका समानता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये है, इस पृष्ठता का जो अंत है किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 17 में आपका क्या है, इस पृष्ठता का अंत जो है यहाँ पर अनुच्छेद में दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21। तो उपाधियों की समाप्ति का जो अनुच्छेद है वो आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 18 में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप जो है वीडियो को जो है 2x की स्पीड पर जो है सेट कर दिए ताकि आपको चीजें जो है इस तरीके से समझ सके। चलिए आगे देखते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 19 में यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। अपराध और दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 20 में क्या किया है, अपराध और दंड से संरक्षण का जो अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 20 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 23। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 23। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा गिरफ्तारी से संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 21, 22, 23 या फिर 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण, ये जो है आपका अनुच्छेद इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव तस्करी और जबरन श्रम का जो निषेध जो है किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 23, 24, 25 या फिर 26। तो आपको इसको याद रखना है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 23 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपके जो है मानव तस्करी और जबरन श्रम का जो निषेध है इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा बाल श्रम निषेध जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23, 24, 25 या फिर 26 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध जो अनुच्छेद है वो आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। 19 से 22 लेकर 21 से 25, 25 से 28 या फिर 26 से 30।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आपके धार्मिक स्वतंत्रता के जो अनुच्छेद हैं वो दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये एक ही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28, 26 से 29, 29 से 30 या फिर 30 से 32। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक क्या है? अल्पसंख्यकों के अधिकार अनुच्छेद। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, संविधान उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30, 31, 32 या फिर 33। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 32 में जो है क्या है आपका संवैधानिक उपचार का ये जो अधिकार है आपके अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है? अनुच्छेद 32, 33, 34 या फिर 35। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने से संबंधित आपको अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य नीति से के निर्देशन तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 30 से 40, 36 से 51, 40 से 60 या फिर 50 से 70। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36 से लेकर के 51 तक आपके ये जो राज्य नीति के निर्देशन तत्व के अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है? अनुच्छेद 40, 41, 42 या फिर 43। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 40 का सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, 42, 43 या फिर 44। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, राज्य की नीति निर्देशन तत्व जो है कौन सा भाग है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 4 आपका जो है क्या है? राज्य की नीति निर्देशन तत्व का भाग है। उत्तर आपका जो है चौथा भाग हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48A, 49, 50 या फिर 51A। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 51A में आपके क्या है? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद किस भाग में है? भाग 4, 5, 6 या फिर 7 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 5 में जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपके भाग 5 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 58, 59, 60 या फिर 61। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति शपथ के जो अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 60 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60, 61, 62 या फिर 63। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 61 नंबर। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है कौन से हैं? 63 से लेकर के 73, 63 से 71, 72 से 80 या फिर 74 से 82। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 63 से लेकर के 71 आपके जो अनुच्छेद है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72, 73, 74 या फिर 75। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 75 से संबंधित है ये जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद से संबंधित जो अनुच्छेद है किस भाग में है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है 5वें भाग से संबंधित है। आगे देखते हैं हमारा 32 नंबर प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 90, 91, 93 या फिर 94। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 93। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा, संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 83, 84, 85 या फिर 86। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 85 में यह आपका संसद सत्र बुलाने का अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन से हैं? 152 से लेकर के 162, 153 से 167, 163 से लेकर के 174 या फिर 160 से 170। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 160, 161, 162 या फिर 164। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 164 में आपके मुख्यमंत्री नियुक्ति अनुच्छेद है। आगे देखते हैं हमारे 36 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के सत्र बुलाने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद जो है 172, 173, 174 या फिर 175।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 174 में। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 37 नंबर। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन से हैं? 124 से लेकर के 147, 214 से लेकर के 231, 200 से लेकर के 215 या फिर 226 से लेकर के 240। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 214 से लेकर के 231। ये आपके क्या है? उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। आगे देखते हैं यदि सर्वोच्च न्यायालय का यदि आपको पूछा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन से हैं? तो 214 से 231, 226 से 240, अगला है 224 से लेकर के 147 या फिर 100 से लेकर के 120। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे? 124 से लेकर के 147 से आपके सही उत्तर हो जाते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीट जारी करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32, 226, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी यानी कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 ये आपके सही उत्तर हो जाते हैं। अगला देखते हैं चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 332, 324, 315 या फिर 280। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग अनुच्छेद। फिर है अगला वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 320, 280, 324 या फिर 148। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 280। अगला देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर है 315, 320, 312 या फिर 280। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 315 अनुच्छेद। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर है अनुच्छेद 280, 312, 148 या फिर 324। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 148। आगे देखते हैं हमारा आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन से हैं? 352 से 360, 356 से 365, 350 से 360 या फिर 360 से 370। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यानी कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर 355। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अनुच्छेद जो है 352 में। फिर है अगला क्वेश्चन 46 नंबर। राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में है? 352 में, 355, 356 या फिर 360। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 356 में। आगे देखते हैं वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352, 355, 356 या फिर 360। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। आगे देखते हैं पंचायती राज जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 से 243 ओ, फिर अनुच्छेद 244 से या फिर 245 से लेकर के 245 जेड या फिर 250 से 260। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक है। आगे देखते हैं हमारा नगर पालिका जो है किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर दिया गया है 243 से लेकर के 243 ओ, 243 पी से लेकर के 243 जेड या फिर 244 से लेकर के 244 ए और अगला है 245 से लेकर के 245 जेड। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। और फिर हमारा अंतिम ये क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है? 360, 368, 370 या फिर 356। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 368 में। पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होते हैं। हमने काफी बेहतरीन तरीके से ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं आपको बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक की जगह ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।